मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है और यह महीना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मुकद्दस माना गया है। इस महीने को इस्लाम में बहुत अहमियत दी गई है और इस महीने की फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई है। मुहर्रम का महीना गम और सब्र का महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने की 10वीं तारीख यानी आशूरा के दिन इस्लाम के अजीम शहीद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके खानदान के लोगों को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। हजरत इमाम हुसैन हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उन्होंने हक और इस्लाम की हिफाजत के लिए जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और अपने जान और माल की कुर्बानी देकर इस्लाम के उसूलों को जिंदा रखा। उनकी कुर्बानी इस्लामिक तारीख का एक ऐसा हकीकी और दर्दनाक वाक़या है जो आज भी हर मोमिन के दिल को गमगीन कर देता है। मुहर्रम का महीना हम मुसलमानों को सब्र की ताकत सिखाता है और ये याद दिलाता है कि जब भी बात हक़ की हो, इंसाफ की हो और दीन की हो तो हमें हजरत इमाम हुसैन की तरह डटकर खड़ा होना चाहिए। इस महीने में बहुत से मुसलमान रोज़ा रखते हैं, खासकर आशूरा के दिन, ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल हों और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जा सके। मुहर्रम हमें यह भी सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं बल्कि जालिम के खिलाफ खड़े होने और मजलूम की मदद करने का पैगाम भी देता है। ये महीना न सिर्फ गम का है बल्कि सब्र, इखलास और ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल भी है। इस्लामिक तारीख का ये हिस्सा हर साल हमें इमाम हुसैन की सच्चाई और अल्लाह की राह में दी गई उनकी कुर्बानी की याद दिलाता है। मुहर्रम का महीना हर मुसलमान के लिए इबादत का वक्त भी है और आत्मा की तज़किया यानी पाकी का जरिया भी। इस महीने में दिलों को नरमी और आंखों को आंसुओं से भर देना एक ईमानी अलामत मानी जाती है। करबला का वाक़या सिर्फ एक तारीखी हादसा नहीं बल्कि इस्लामिक हकीकतों का एक रोशन चिराग है जो आज भी उम्मत को सीरत और सबक सिखा रहा है। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी ने बता दिया कि इस्लाम की बुनियाद तलवार पर नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन पर रखी गई है। मुहर्रम का महीना उन जज्बात का नाम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए। ये महीना बताता है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक़ हमेशा जिंदा रहेगा और जीत उसी की होगी जो अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले। जब हम मुहर्रम मनाते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ गम मनाना नहीं होता बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये सोचना होता है कि क्या हम भी इमाम हुसैन की तरह अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। क्या हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं? क्या हम सच्चाई के लिए तकलीफ उठाने को तैयार हैं? मुहर्रम हमें अपनी जिंदगी को इस्लामिक उसूलों के मुताबिक ढालने की तालीम देता है। इस महीने में हम सिर्फ इमाम हुसैन के लिए आंसू नहीं बहाते बल्कि ये इरादा भी करते हैं कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। मुहर्रम का हर लम्हा हमें दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए जागरूक करता है। हमें बताता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। इमाम हुसैन की शहादत इस बात की दलील है कि सच्चा मोमिन मौत से नहीं डरता, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करता है। इसलिए मुहर्रम हम सबके लिए एक आईना है जो हमें हमारी जिम्मेदारियां दिखाता है। हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी फानी है लेकिन अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। करबला का पैगाम हर मोमिन के दिल में होना चाहिए और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। यही मुहर्रम का मकसद है, यही इस्लाम का पैगाम है। मुहर्रम का महीना सिर्फ एक नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हर दौर के इंसान को ये समझाता है कि अगर दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। करबला हमें यह सबक देता है कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती लेकिन उस राह पर चलने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। इमाम हुसैन और उनके साथी भूखे प्यासे रहकर भी अल्लाह की इबादत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दुनिया की हुकूमत को ठुकराकर आखिरत की कामयाबी को तरजीह दी। आज जब हम मुहर्रम के इन पाक दिनों को गुजारते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपने ईमान की उसी तरह हिफाजत कर रहे हैं जैसे इमाम हुसैन ने की। क्या हम भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े होते हैं या दुनिया की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मुहर्रम का पैगाम है
कि हमें अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना चाहिए। हमें अपने अंदर सब्र व तहम्मुल, खुदा का खौफ और इंसाफ की आदत पैदा करनी चाहिए। जब हम इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी तकलीफों का मातम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके किरदार को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। करबला का मैदान हमसे पूछता है कि क्या आज भी हमारे दिलों में वो हौसला है? क्या हम भी अपने गलत कामों से तौबा करके हक़ की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? मुहर्रम हमें दीन के लिए जज्बा देता है, हमें खुद को सुधारने का मौका देता है। ये महीना सिर्फ अफसोस और आंसुओं का नहीं, बल्कि तज़किया-ए नफ्स यानी आत्मा की पाकीज़गी का महीना है। हमें चाहिए कि हम इस महीने को सिर्फ रस्मों की तरह न मनाएं, बल्कि इसके मकसद को समझें और अपनी जिंदगी को उस पैगाम के मुताबिक ढालें। करबला के शहीदों का पैगाम आज भी जिंदा है और रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक अल्लाह का कलमा रहेगा, जब तक मोमिनों के दिलों में ईमान की रोशनी रहेगी। मुहर्रम का महीना हमें हर साल ये यकीन दिलाता है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, हक़ हमेशा बुलंद रहेगा और इमाम हुसैन की शहादत हमेशा इस्लाम की रूह बनी रहेगी। जब हम मुहर्रम के इन पुरगम लम्हों में करबला को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक मातमी मंजर नहीं होता, बल्कि ये हमारी रूह को झंझोड़ देने वाला एक इलाही पैगाम होता है। करबला का हर लहू से भरा कतरा हमें पुकारता है कि ए उम्मत, ए मोहम्मदिया, क्या तुमने हमारी कुर्बानियों को सिर्फ ताज़ियादारी तक महदूद कर दिया है? क्या तुमने हमारे उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाया है, या सिर्फ अल्फाज में हमें याद कर रहे हो? हजरत इमाम हुसैन ने यह नहीं देखा कि उनके सामने कितनी बड़ी फौज है। उन्होंने बस ये देखा कि उनके साथ अल्लाह है, और जिसने अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया हो वो फिर किसी भी ताकत से नहीं डरता। इमाम हुसैन की कुर्बानी के लिए आईना है कि कैसे अपने उसूलों, ईमान और दीन की हिफाजत की जाती है। आज जब हम मुहर्रम मनाते हैं तो हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम भी झूठ, धोखे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज की दुनिया में जहां मुसलमान अपने उसूलों से दूर होते जा रहे हैं, मुहर्रम का पैगाम हमें बुला रहा है कि लौट आओ अपने उस रास्ते पर जिस पर इमाम हुसैन चले थे। मुहर्रम हमें ये याद दिलाता है कि नमाज का तर्जुमा सिर्फ सजदा करना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को झुकाना भी है। मुहर्रम बताता है कि रोजा सिर्फ अब भूखे रहना नहीं, बल्कि सब्र, इखलास और तवक्कुल की तालीम भी है। करबला सिर्फ खून का नाम नहीं, बल्कि वो रूहानी ताकत है जो हर मोमिन के दिल को रोशन करती है। जब हम मुहर्रम की 10वीं तारीख को काले कपड़े पहनकर गम मनाते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हमने अपने दिल के अंदर से बुराई को निकाला है या नहीं। क्या हम सिर्फ रस्मों में उलझे हुए हैं या वाकई इमाम हुसैन की सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अगर हमने मुहर्रम के पैगाम को समझ लिया तो यकीनन हम इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। इस्लाम सिर्फ किताबों का मजहब नहीं है, ये अमल और अखलाक का मजहब है, और मुहर्रम इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस महीने में की गई तौबा अल्लाह को बहुत पसंद आती है। इस महीने की दुआओं में असर होता है, और इस महीने का हर लम्हा हमें यह याद दिलाता है कि जब हक़ और बातिल की जंग हो तो मोमिन को हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। यही मुहर्रम की रूह है, यही करबला का पैगाम है, यही इस्लाम का असली चेहरा है, और यही हमारी असल पहचान है। मुहर्रम का पैगाम सिर्फ गम और आंसुओं तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे का नाम है जो हर मोमिन के दिल में जिंदा रहना चाहिए। जब हम करबला की तरफ देखते हैं तो हमें एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपने ज़माने के यजीदी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखते हैं? क्या हम अपने घरों में अपने बच्चों को इमाम हुसैन की तरह सच्चा और बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने अंदर वो ईमानी ताकत पैदा कर रहे हैं जो हमें झूठ और गलत के खिलाफ खड़ा कर सके? आज जब दुनिया में फितनों का दौर है, लोग दीन को छोड़कर दुनिया की दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, वहां मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। इमाम हुसैन ने हमें यही सिखाया कि अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए लेकिन अल्लाह साथ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरी उम्मत के लिए मिसाल बन सकता है। करबला के शहीदों ने सिर्फ जुल्म का इनकार नहीं किया, बल्कि उम्मत को ये समझा दिया
कि दीन की राह में चलना ही असल इबादत है। मुहर्रम हमें ये भी सिखाता है कि हर मोमिन को अपने अंदर इखलास पैदा करना चाहिए, क्योंकि करबला के हर शहीद की कुर्बानी के लिए थी, कोई दिखावे के लिए नहीं थी। उन्होंने किसी इनाम या ताज के लिए ये रास्ता नहीं चुना, बल्कि अल्लाह की रजा और नबी की उम्मत को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी। आज हमें भी सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे अमाल सिर्फ दिखावे के हैं या वाकई अल्लाह की रजा के लिए। जब भी हम मुहर्रम की तारीखों में इमाम हुसैन और उनके अहले बैत का गम मनाते हैं, तो हमें साथ ही साथ अपने दिलों को कुरान और हदीस के नूर से रोशन करने की भी जरूरत है, क्योंकि करबला का असल पैगाम सिर्फ मातम नहीं, बल्कि तस्लीम व रजा का है, सब्र का है, तवक्कुल का है, और सबसे बढ़कर अल्लाह से वफादारी का है। मुहर्रम का हर दिन और हर रात हमें इस बात की याद दिलाती है कि एक मोमिन की जिंदगी सिर्फ दुआओं और इबादतों से नहीं, बल्कि हिम्मत और कुर्बानी से भी बनती है। अगर हम इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं, तो फिर हमें अपने अंदर वो सब्र, वो सच्चाई और वो इस्तिकामत भी पैदा करनी होगी जो करबला के मैदान में नजर आई थी। तभी हम मुहर्रम की रूह को समझ पाएंगे और उस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे जो इमाम हुसैन ने अपने खून से लिखा था। मुहर्रम का यह पैगाम सिर्फ उस एक दिन की याद नहीं है, बल्कि यह पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए एक जिम्मेदारी है। करबला का हर लम्हा हमें यह एहसास दिलाता है कि जब तक हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक नहीं ढालेंगे, तब तक हम हक़ीक़ी मोमिन नहीं बन सकते। करबला हमें यह सिखाता है कि एक मोमिन की पहचान सिर्फ उसकी इबादतों से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। उसके अंदर का सब्र, उसका तकवा और उसका अल्लाह पर यकीन उसे दुनिया में भी बुलंद करता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। आज भी अगर कोई मुसलमान अपनी नमाज की पाबंदी करता है, अपनी जुबान और नज़र की हिफाजत करता है, हराम से बचता है और हक़ की बात पर डटा रहता है, तो वह यकीनन इमाम हुसैन के रास्ते का मुसाफिर है। मुहर्रम का मकसद ही यही है कि हम अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत करें, अपने अंदर वो नूर पैदा करें जो हमें गुनाहों की जुल्मत से निकालकर सीधा अल्लाह की रहमतों की रोशनी की तरफ ले जाए। मुहर्रम का महीना उन दिलों के लिए भी एक पैगाम है जो दुनिया की मोहब्बत में गाफिल हो चुके हैं। ये महीना उन्हें पुकारता है कि लौट आओ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। मुहर्रम हमें वक़्त की अहमियत का भी एहसास कराता है, क्योंकि ज़मीन पर हर सांस, हर लम्हा एक मकसद के लिए कुर्बान हुआ, और वह मकसद था अल्लाह की बंदगी और इस्लाम की हिफाजत। हज़रत इमाम हुसैन ने यह भी सिखाया कि एक लीडर वही होता है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे, जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उम्मत की भलाई के लिए जिए और मरे। उन्होंने अपनी औलाद, अपने अजीज़ों, यहाँ तक कि अपने नन्हे से बेटे अली असगर तक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं किया। मुहर्रम हर उस इंसान को आवाज़ देता है जो जालिमों से डरता है और कहता है कि हक़ की राह में डरने की नहीं, सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है। तो आइए हम सब इस मुहर्रम के मौके पर एक सच्ची तौबा करें, अपने दिलों को साफ करें, गुनाहों से निकलें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि मुहर्रम सिर्फ आंसुओं का नहीं बल्कि तौबा का महीना है। यह एक नई शुरुआत का महीना है, एक रूहानी सफ़र का आगाज़ है जिसमें हर मोमिन अल्लाह की तरफ लौटता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और इमाम हुसैन की तरह हक़ और ईमान के रास्ते पर डटने का अहद करता है। यही है मुहर्रम का असल पैगाम, सच्चाई, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह से वफादारी। मुहर्रम हमें हर साल ये याद दिलाने आता है कि इस्लाम की राह फूलों से सजी नहीं होती, बल्कि ये राह कांटों से भरी होती है, जिसमें चलने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हमें दिखा दिया कि किस तरह एक मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। उन्होंने इस बात की दलील पेश की कि दीन की हिफाजत सिर्फ ज़बान से नहीं होती, बल्कि अपने अमल और कुर्बानी से होती है। जिम्मेदारी है कि हम मुहर्रम के इस मुबारक महीने में सिर्फ गम और मातम ना करें, बल्कि अपने अंदर एक नई रोशनी पैदा करें जो हमें गुनाहों से तौबा की तरफ ले जाए। मुहर्रम हमें सबक देता है कि हमें अपने अंदर हिम्मत, तवक्कुल और ईमान की मजबूती लानी होगी।
तभी हम इस दौरे फितना में अपने ईमान को बचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर आज इस पाक मौके पर ये दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें इमाम हुसैन और उनके अहले बैत की तरह सच्चा मोमिन बना दे, हमें झूठ, जुल्म और गुनाहों से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हक की रोशनी से रोशन कर दे, हमारे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुहर्रम के सदके में हमारी हर नेक दुआ कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, बीमारों को शिफा दे, परेशान हाल लोगों को राहत अता कर दे और हमें इस्लाम पर कायम व दायम रहने की ताकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये इस्लामी जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की सच्ची और दिल छू लेने वाली इस्लामी बातें, वाक़ियात और हिदायतें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे इस इस्लामिक चैनल इस्लामिक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ईमान मजबूत हो और आपकी ज़िंदगी में बरकत हो। अल्लाह हाफिज़।